दोस्तों आज हम लोग जो त्रिकोणमिति है उसका आज भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो इस जैसे कि सवाल आपको वैल्यू पर हमने बताया था और वहीं से चालू कर रहा हूँ कि tan 45 कोसेक 30 सेक 60 कॉट 45 5 साइन 90 और 2 cos 0 डिग्री हो तो आप इसका मान ज्ञात करना। तो आपको मान याद होना था, हमने कहा था कि tan 45 कितना है 1, कोसेक 30 मालूम है कि साइन 30 का उल्टा होता है 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2, प्लस सेक 60 जो होता है वो cos 60 का उल्टा होता है। cos 60 की वैल्यू होती है आपको 1/2, तो सेक 60 हो जाएगी 2 और cot 45 हो जाएगा 1, माइनस 5 साइन 91 हो जाएगा और 2 cos 0 डिग्री का भी मान कितना होगा 1। तो ये जो सवाल बनेगा ये 1/2 बनेगा प्लस 2 बनेगा और माइनस के क्या बनेगा 5/2 बनेगा। तो यहाँ से जब कीजिएगा, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा इस पूरे का, तो एलसीएम 2 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 बार में 4 आएगा और ये -5 आएगा। तो ये 5 - 5/2 कीजिएगा मीन्स 0/2 कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो अगर आपको जब भी इस तरह का सवाल आए तो केवल आपको वैल्यू को याद रखना है। वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो वैल्यू वाले जो सवाल थे पिछले क्लास में बता चुका, एक सवाल आज भी लेकर मैंने बता चुका। तो अब आगे की ओर चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, अगले टाइप की ओर। तो सवाल अगर इस तरह से रहा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि 2 साइन ऑफ x = √3, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास सवाल रहा तो आप क्या कीजिएगा। हमको x का मान पूछा है, कुछ नहीं करना है हमको कि जब भी इस तरह से सवाल हो तो 2 साइन x = लिखेंगे √3। तो अगर साइन x की करेंगे यहाँ से तो ये बनेगा √3/2। अब देखेंगे क्या कि साइन x में ये साइन कितने डिग्री का मान होता है। तो आप कहिएगा सर कि साइन x = ये होता है साइन 60 डिग्री, मीन्स x = लिख सकते हैं 60 डिग्री, या रेडियन में लिखा होता तो ये π/3 होता क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है और ये भी दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि रेडियन जो पाई होता है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार का रहे। क्वेश्चन है कि 2 साइन 3 ऑफ x = √3, तो x का मान क्या है। उसमें x था, यहाँ पर 3x है, तो हमने कहा कि आप लिखिएगा कि साइन 3x = लिखिएगा √3/2। अब हमने कहा था कि ये साइन 3x ये रूट कितने का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का, मीन्स दोनों ओर साइन है तो 3x = 60 डिग्री। तो x = जो आ जाएगा वो 60/3, तो x = कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से क्या करना है, बनाना है। चलिए एक दूसरा और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसे रहे कि 2 साइन x/2 इसके एंगल में है बराबर 1 है, तो x = क्या होगा। चलिए तो हमने कहा कि यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा कि साइन x/2 = लिखिएगा 1/2। अब आपको देखना है कि 1/2 कितने का होता है, तो कहिएगा सर साइन 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ से x/2 = 30 डिग्री आया, तो यहाँ से x = 30 × 2 कितना आ जाएगा, तो x = 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों को आप इस प्रकार से बनाइएगा। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसी प्रकार से। अगला जो क्वेश्चन है अगर ऐसे रहा कि √3 साइन ऑफ x = cos x, तो x का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन इसी प्रकार से है, तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ से साइन x बटा में कीजिए cos x = बचेगा 1 और इसको ले आइए 3, तो ये 1/√3 हो गया। और साइन बाई cos हमको बता चुके क्या होता है tan ऑफ x, और ये tan कितने का मान होता है, तो कहिएगा सर tan 30 डिग्री का।
तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह के जब भी आइडेंटिटी के क्वेश्चन दिए रहे इस प्रकार से x का मान ज्ञात करना हो तो इस तरीके से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको रहे वैल्यू दे के कि √3, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कि √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास है तो कहे कि x का मान क्या होगा, ठीक, x का मान क्या होगा, इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पूछे तो करना कुछ नहीं है कि √3 इंटू tan 2x ही रहने देना है। cos 60 का मान आपको मालूम है 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है। मीन्स ये आएगा 1/2 और ये भी 1/√4, ये भी 1/2। एलसीएम 2/2 कट के कितना आएगा 1। मीन्स जो वैल्यू है कि √3 इंटू tan 2x पहले की तरह बन गया, ये आ गया 1। तो ये कहेंगे कि सर ये tan 2x जो है ये 1 क्या आ जाएगा √3। और आपको मालूम है कि tan 2 of x ये tan कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का। इसका मतलब है कि 2x की वैल्यू 30 डिग्री है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। 30/2 कितना आएगा 15। तो इस तरह से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, 10th क्लास में भी पूछा जाता है, कहीं भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10th में ही पूछे, 11th में पूछे, हर एक जगह इस टाइप से त्रिकोणमिति के SSC लेवल तक के भी पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो आपको त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से भी आना चाहिए ताकि आपको आगे जाइएगा तो काम भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि cos 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। चलिए तो cos 2x इक्वल टू cos 60 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2 इंटू sin 30 1/2। तो ये बनेगा √3/4 प्लस ये भी बनेगा √3/4। मीन्स कह सकते हैं कि 2√3/4 मीन्स ये कट जाएगा तो cos 2x इक्वल टू बनेगा √3/2 जो कि cos में कितने का मान होता है तो cos में ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो cos 30 की होती है मतलब 2x बराबर 30 डिग्री। तो कहेंगे सर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप यहाँ से घबराएं नहीं, x y जोड़ कोई भी अननोन वैल्यू का मान दिया हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास चलिए एक अगर क्वेश्चन ऐसे दे कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो साबित करें कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। तो अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे कि आप थीटा बराबर 30 डिग्री रखकर दोनों ओर देखें कि क्या ये फार्मूला सही है कि गलत है, तो आप LHS लीजिएगा, मीन्स बायां पक्ष, जिसको क्या कहते हैं बायां पक्ष। तो ये tan 2 गुणे थीटा के 30 लिए तो ये बन गया tan 60 जो कि मान कितना आएगा √3। तो RHS भी आपका दायां पक्ष भी जो आना चाहिए इतना ही आना चाहिए। दायां पक्ष जो है वो कितना है 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। तो 2 गुणे tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुणे यह tan 30 का मान 1/√3 और ये 1 माइनस 1/√3 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 2/√3 बनेगा और यहाँ से करेंगे तो ये 1 माइनस के 1/3 बनेगा।
तो ये लिखाएगा 2/√3 और यहाँ से करेंगे तो ये 2 बाई क्या होगा 3। तो ये पहली गुने चौथी ये इससे कट जाएगा, ये 3/√3 बचेगा तो 1 3 से कटेगा तो ये कितना आएगा आपके पास √3। तो यहाँ से देखिए कि RHS जो है LHS के क्या आ गया बराबर। तो अगर इस टाइप से भी वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन देता है तो आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं वेरीफाई का लेता हूँ। अगर इस तरह से क्वेश्चन देखिए, यदि A = 30 डिग्री B = 60 डिग्री तो साबित करें कि sin A + B = sin A इंटू cos B, ये सूत्र भी होता है, प्लस cos A इंटू sin B। क्या इसका मान इतने मान के बराबर है? अगर A 30 है B 60 है तो साबित करना है। तो LHS लेंगे तो हमारे पास sin A + B, ठीक है, तो ये sin 30 + 60 जो बनेगा वो sin 90 डिग्री और sin 90 कितना हो जाएगा 1। तो जब आप RHS लीजिएगा तो RHS जो लेंगे वो sin A मतलब 30 इंटू cos B मतलब 60 प्लस cos A मतलब 30 और sin B मतलब 60। तो sin 30 का जो मान होगा हमारे पास वो 1/2 होगा और cos 60 का मान 1/2। cos 30 का मान जो होगा वो sin A का मान 30 तो 1/2, cos 60 का मान 1/2 और cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 और sin 60 का भी मान √3/2। तो यहाँ से देखा जाए तो LCM 1/4 आएगा, एक स्टेप बढ़ा लें और यहाँ से ये 3/4, ये 4/4 कट के दोनों कितना आएगा 1। तो जब भी इस तरह के सवाल आपको वेरीफाई करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार का है। सवाल इस तरह से अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि tan A - B = 1/√3 और tan A + B = √3 तो A और B का मान ज्ञात करें। चलिए इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन रहे तो आपको करना कुछ नहीं है कि दोनों ओर tan बनाइए ताकि एक समीकरण बने। तो tan A - B 1/√3 tan 30 डिग्री मीन्स कि A - B ये बन गया 30, इसको मान लिया हमने 1। सेम चीज़ इस कंसेप्ट में इसमें लगाएंगे तो ये है tan A + B = लिखेंगे tan ये कितने का मान होता है 60। तो कहेंगे सर ये A + B = कितना आ गया 60 डिग्री, समीकरण 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, जैसे प्रतिस्थापन विलोपन जो जिससे भी आता हो आपको 2 से। तो A - B = 30 है और A + B = 60 है। तो यहाँ से जब कटाइएगा तो ये 2A = 90, तो यहाँ से कट जाएगा, A = बनेगा 45। अब A का मान इसमें जब रख दीजिएगा कि A - B = 30 है तो ये 45 - B = 30। तो यहाँ से जब B का मान निकालेंगे तो 30 माइनस में हो जाएगा और ये प्लस 45 में से 30 गया, कितना बच जाएगा, ये आपको आ जाएगा B = 15 डिग्री। तो 0 से 90 के बीच क्या हो जाएगा, अंदर की वैल्यू A और B की क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो आप ये कंसेप्ट लगाकर बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे कि sin 20 डिग्री बटा में cos 70 डिग्री, ठीक, तो इसका मान कितना हुआ था। याद रखिएगा जब भी A + B = 90 डिग्री मान हो तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जब भी कोई दो भी एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू 1 होगा। कब, जब sin थीटा का 90 - थीटा करने पर cos थीटा में चेंज होता हो, tan थीटा का 90 - थीटा करने पर cot थीटा में हो, या cot का tan की जगह पर हो जाए।
फिर उसी तरह से सेक थीटा का इंटरचेंज ये कोसेक थीटा में हो 90 पर, या कोसेक की जगह सेक थीटा हो, मतलब अगर साइन है तो ये कोस में चेंज होता है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे अगर ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अगर बनाना होगा तो किसी एक लाने का तरीका है कि सेम चीज़ें होनी चाहिए, तभी कटकर कितनी आएगी, 1। इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस के, ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस हमने लिखा 90 में से कितना घटाएंगे कि 70 आएगा तो 20, तो कॉस 90 में से 20 घटाएं तो कॉस 70 है। और अब आपकी जो वैल्यू बन जाएगी कि कॉस 90 माइनस थीटा, आपको बता चुके हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। तो ये थीटा की जगह 20 डिग्री है तो ये क्या बन जाएगा, साइन 20, और ये कट का कितना आ जाएगा, 1। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो इंटरचेंज करके 1 ला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एक और इसी बेस पर कि tan 10 डिग्री 10 डिग्री बटा में कॉट 80 डिग्री। चलिए अब हमने कहा था कि इसको करना हो तो tan 90 में होता है, इसकी वैल्यू 1, तो हमको पता चल गई कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। लेकिन इसको इंटरचेंज करना है तो tan 10 को ऐसे ही रहने दिए और इसको लिख सकते हैं कॉट 90 में से कितना घटाएं कि 80 आ जाए, तो कहेंगे सर 10। और कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या बन जाएगा आपका, tan थीटा मीन्स tan 10 डिग्री, ये कट का कितना आ जाएगा, 1। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो आपको इस फॉर्मूले की सहायता से कि tan 90 माइनस थीटा किस में इंटरचेंज होता है, कॉट थीटा में, और कॉट 90 माइनस थीटा ये जस्ट इसका उल्टा, ये किस में चेंज होगा, tan थीटा में, एक दूसरे पे क्या है, रेसिप्रोकल उल्टा है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगर अगला सवाल इस प्रकार से पूछा जाए आपको, अब थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, सवाल इस तरह से रहे कि साइन 49 डिग्री बटा में कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 41 डिग्री बटा में साइन 49 डिग्री, ठीक, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अगर आपसे इस टाइप से सवाल पूछे एग्जाम में तो आपको करना क्या है कि इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो वैल्यू, अगर हम चाहे तो बिना बताए हुए भी सवाल को बना सकते हैं। आंसर डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ कैसे। अब देखिए ये 49 है और ये आपका क्या है, एक मिनट देखता हूँ सवाल में क्या था। सवाल था हमारे पास कि 49, 45, 41, 49। यहाँ से देखिए 49, 45 किया जाए तो अब 49, 45 मैं देख लेता हूँ मैं, सही एक सवाल की गलत है, 49, 45, ठीक सही है, 49, 45, तो 90 में से कॉस 41 और कॉस 49, तो सवाल शायद थोड़ा सा साइन 41 है, यहाँ पर कितना है ये 41 है, सॉरी सवाल क्या लिखा था, गलत लिखा था, ठीक। तो यहाँ से कॉस 41 है, यहाँ से 39, 41 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, 1 का स्क्वायर 1, 1 कितना आ जाएगा 2। तो आप किसी एक को इंटरचेंज किया, हमने इसको छोड़ दिया, नहीं चेक किया, हमने इसको चेंज किया कि कॉस 90 में से अगर 41 घटा दें तो ये कितना आ जाएगा 49, ठीक। ये कितने आ जाएंगे आपके 49 के बराबर होगा। इसका हमने किया होल स्क्वायर, सेम चीज़ इसको भी ऊपर वाले को छोड़ दिए और इसको चेंज किए कि साइन 90 में से अगर 41 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ से जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे कि साइन 49 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये 49 घटाएंगे तब 41 आएगा, और यहाँ 49 लिख दें तो ये आ जाएगा साइन 49 डिग्री का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा कॉस 41 डिग्री, और यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा कॉस 41 डिग्री। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये 1 का स्क्वायर बनेगा प्लस के 1 मीन्स 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो आप केवल इंटरचेंज करके डाटा को क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से रहे, सवाल अच्छा है कि सेक 70 डिग्री बटा में कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री बटा में कॉस 31 डिग्री, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो
तो हमको मालूम है कि सेक कोसेक का उल्टा होता है 70 20 90 1 और 1। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा तो कितना लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 एंगल मिलने से क्या होता है 90 डिग्री, उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर उनका इंटरचेंज आपस में हो जाता है तब वो वैल्यू 1 होगी और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया सेक 70, इसको लिखा कोसेक 90 में से 70 घटाएंगे तो ही 20 आएगा, प्लस साइन 59 को ऐसे ही रहने दिया। और मालूम है कि कॉस में से 90 में से 59 घटाएंगे तो ही कितना आएगा 31। आपको मालूम है कि जो सेक 90 माइनस थीटा होता है ये होता है कोसेक थीटा। सेम चीज़ कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो किस में होता है सेक थीटा, इससे पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। तो ये लिख देंगे आपको सेक 70 डिग्री और ये कोसेक ये भी कितना हो जाएगा सेक 70 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री और ये भी हो जाएगा साइन 59 डिग्री। ये आपस में कटेंगे, कहिएगा सर 1 प्लस 1 किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितनी आसानी से इस तरह के सवाल को आप क्या कर सकते हैं डाटा से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास सवाल इस तरह से आपके पास है कि यदि साइन 3 ऑफ ए इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, तो पूछे कि ए का मान क्या होगा, क्या होगा। चलिए तो इस तरह से सवाल रहे तो आपको करना कुछ नहीं है कि साइन 3a को ऐसे रहने दें, ये कॉस a माइनस 20, तो कॉस है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि साइन 90 माइनस ठीक कोष्ट में a माइनस के 26 डिग्री, तो साइन साइन बराबर हो गया। तो ये 3a इक्वल टू जो बचा वो क्या होगा 90 माइनस थीटा थीटा, तो a माइनस के 26 डिग्री। तो अब ये 26 इधर आ जाएगा और ये a माइनस के यहाँ से देखिए ये साइन 90 माइनस के क्या होगा थीटा, तो 90 माइनस थीटा जब करिएगा 90 माइनस थीटा, तो जब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा के क्या होगा बराबर होगा। तो 3a बराबर माइनस के 26 डिग्री, तो यहाँ से 3a माइनस a करेंगे तो ये माइनस के 26 डिग्री, तो 2a बराबर माइनस के 26 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 13 डिग्री। आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलिए तो इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, या एक चीज़ दूसरा तरीका है कि 90 माइनस यहाँ से अगर करते हैं तो ये साइन 3a और साइन a, तो साइन साइन बराबर होगा तो 3a बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 90 माइनस के a माइनस के 26 डिग्री, गलती से हमने लिख दिया था। तो ये 3a बराबर 90 माइनस a होगा और प्लस के क्या होगा 26, तो इसको इधर लाएंगे तो 3a प्लस a होगा और ये 116 डिग्री होगा। ये 4a बराबर होगा 116 डिग्री और ये 4 से 29 बार में कट जाएगा, तो ये a इक्वल टू कितना आएगा 29 डिग्री। आप इसको भी 90 माइनस थीटा करके बना सकते थे। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन रहे कि यदि ABC एक त्रिभुज है तो सिद्ध करें कि यदि ABC एक त्रिभुज के कोण है तो सिद्ध करें कि tan A प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉट B बाई 2। चलिए ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, जब भी इस तरह से सवाल हो तो आपको मालूम है कि A प्लस B प्लस C त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180 डिग्री। हमको A प्लस C करना है तो ये 180 माइनस के क्या करेंगे B। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 180 बटा 2 और ये माइनस B बाई 2, तो यहाँ से जो बनेगा वो A प्लस C बाई 2 बनेगा और ये 90 डिग्री माइनस के B बाई 2 बनेंगे। तो अगर दोनों तरफ जो लाना है उसको लगा दें tan,
तो tan a प्लस सी बाई 2 बनेगा और ये बनेगा tan 90 डिग्री माइनस के b बाई 2। तो आपको मालूम है कि tan 90 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है cot थीटा, तो cot क्या आ जाएगा b बाई 2। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे तो आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को इस प्रकार से क्या करिएगा, बना लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो tan है तो tan, अगर हमको cos चाहिए sin चाहिए तो sin से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उधर कोसेक चाहिए तो सेक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके प्रूव करने वाले जो डाटा हैं उनको आप बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अच्छा सा, अगर इस तरह से सवाल आपको एग्जाम में आ जाए कि tan 20 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इक्वल टू आपको लाना है 1। ये आपसे इसका मान पूछे कि का मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो आपको करना क्या है, हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्टिव है तो बिना बनाए हुए बना सकते हैं कि 20 और 70 90 1, 35 और 55 90 1 और 45 का मान 1, तो सब 1 गुने 1 हो जाएगा। मतलब इसको अगर बनाना है तो ऐसे लिखेंगे कि tan 20 को ऐसे ही रहने दीजिए, tan 35 को ऐसे ही रहने दीजिए और जिसका मान जानते हैं उसको आप लिख लीजिए। 1 का tan 45 1 होता है, इनटू अगर गुना में लिखना चाहते हैं तो गुना में लिख दें, ये गुना और ये भी गुना। tan 55 है तो इसको लिख सकते हैं कि tan 1/10 को लिख सकते हैं cot, तो 1/cot 55 हो जाएगा ये, इनटू ये हो जाएगा 1/cot 70 डिग्री। चलिए अब क्या करते हैं कि ये tan 20 को ऐसे ही रहने देते हैं गुने tan 35 को ऐसे ही रहने देते हैं गुने 1। cot को चेंज कर सकते हैं कैसे, tan 90 में से ऐसे लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 55 आएगा, तो 90 में से 35 इंटू 1/cot 70 कितना आएगा, जब 90 में से आप 20 घटाइएगा तब। तो इस प्रकार जो आपका सवाल बना कि tan 20 डिग्री गुने tan 35 डिग्री गुने 1, ये बन जाएगा 1/cot tan थीटा, तो tan 35 और 1/cot tan 20। तो ये देखिए दो ऊपर हैं और दो नीचे हैं, तो यहाँ से कट की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो जब भी इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में आए तो आप इस तरह के सवाल को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्वेश्चन है कि sin 70 इंटू cos 20, चलिए प्लस cosec 20 बटा में sec 70 माइनस 2 cos 70 इंटू cosec 20 डिग्री। अब इसकी आपकी वैल्यू पूछे कि बराबर का मान क्या आएगा, का मान क्या होगा। तो इस टाइप से जब भी आपसे वैल्यू पूछे कि इसका क्या आएगा मान, तो हमको करना क्या है कि आपको sin 70, अगर इसको मुजवानी बनाना चाहें तो 1 लिमिट बना सकते हैं। 70 और 20 90 1 cos 20 90 1 1 1 2 और ये 70 और 20 90 आपका क्या हो जाएगा 1, तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। आप बिना पेन चलाए हुए भी इस तरह के सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हमको बनाने के लिए एग्जाम में आता है तो आप ऐसे कीजिए, sin 70 cos के लिखेंगे 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 आएगा, प्लस cosec 20 को उसी प्रकार छोड़ दीजिए, सेम चीज़ sec में से 90 में से 70 घटाइएगा, 20 घटाइएगा तो कितना आएगा 70, माइनस के 2 cos 70 है, cos 70 डिग्री, ठीक। तो cos 70 को छोड़ दीजिए इंटू 1 बटा में ये बन जाएगा cosec का उल्टा sin 20 डिग्री। चलिए ये बन गया sin 70 डिग्री बटा में cos 90 माइनस थीटा sin 70 डिग्री, प्लस cosec 20 डिग्री बटा में ये भी हो गया cosec 20 डिग्री, माइनस के 2 cos 70 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 1 बटा में sin 90
में से 70 घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1 कट के, इसकी वैल्यू आ जाएगा 1 -2 गुने cos 70 गुने 1/sin थीटा cos 70, इसकी भी कट के आएगा तो ये बचेगा 2 - 2 कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस तरह के सवाल को आप कितनी आसानी से एग्जामों में क्या कर सकते हैं। अगर इस टाइप से भी अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर भी एग्जाम में पूछे तो आप इस तरह से सवाल बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्वेश्चन अगर आपको इस ढंग से दे दिया जाए, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दे कि साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। चलिए इस तरह से भी आपको दे सवाल एग्जाम में, तो आपको करना कुछ नहीं है कि साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये दोनों सेम है, कट के कितना आएंगे 0। तो आपने देखा कि अगर इस तरह से भी एग्जाम में आपके सवाल मिलते हैं तो आप इसको इस ढंग से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक लास्ट में सवाल लेता हूं और इसके बाद आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होगा। तो एक और मैं सवाल लेता हूं अच्छा सा। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया, क्वेश्चन है कि tan 90 माइनस ए इंटू कॉट ए बटा में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। चलिए तो आपको करना है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट ए इंटू कॉट ए होगा बटा में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है, ये क्या बनेगा कॉट स्क्वायर ए बटा में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आपको करना है कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा में साइन, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, और कॉसेक जो होता है ये होगा 1 बटा में साइन स्क्वायर ए और माइनस के है कॉस स्क्वायर ए। तो आप देखेंगे ये वाला टर्म ये कट जाएगा तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कट के कितना आएगा 0। तो इस टाइप से भी अगर आपको क्वेश्चन दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं। क्वेश्चन है कि tan 35 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको मालूम है कि 35 55 1 40 50 1 मतलब 1 हो जाएगा बिना बनाए हुए। तो अगर बनाना है तो सवाल को आप छोड़ दीजिए, 2 को 10 का 10 रखिए और इस tan को लिख दीजिए कि ये 1 बटा में कॉट होगा 50 डिग्री इंटू ये होगा 1 बटा में कॉट 55 डिग्री। चलिए हमने क्या किया, इस tan को ऐसे ही लिखा tan 35 इंटू tan 40, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 आएगा कॉट का, और इसको कॉट का 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 55। तो आपने देखा कि ये tan 35 इंटू tan 40 गुने 1 बटा में tan 40 इंटू 1 बटा में tan 35, ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। तो आज हम लोगों ने 10-12 क्वेश्चन देखे अच्छे से अच्छा, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए और हर एक टाइप के क्वेश्चन किसी भी बुक का होगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था हमारा, और भी इसमें क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराएंगे।